नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन विधान परिषद में शिक्षा समिति की बड़ी बैठक होती है और आपने देखा था कि लाइव सिटीज ने भी आपको बड़ी जानकारी दी थी और हमने आपको बताया था कि आखिर बीते दिन की बैठक में क्या कुछ हुआ था। लेकिन अब भी ऐसी कई तरह की परेशानियां हैं जो शिक्षकों को काफी परेशान कर रही हैं। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर आगे आगे क्या कुछ होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, बीते दिन हमने वो खबर सबसे पहले चलाई थी कि शिक्षा समिति की बड़ी बैठक हुई है, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। क्या कुछ अहम रहा बीते दिन वाली बैठक में? देखिए, बिहार विधान परिषद में शिक्षा समिति शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर बनी हुई है और समिति उन मुद्दों पर बैठक में क्या मुद्दा है शिक्षकों का विचार करती है, फिर अधिकारियों से भी विमर्श के लिए बुलाती है। तो अभी बीते सत्र के बाद जो विधानसभा के सत्र में शिक्षा से जुड़ी, शिक्षकों से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं की चर्चा हुई। उसमें प्रमुख समस्या थी शिक्षकों के ट्रांसफर का। आप सभी जानते हैं कि बिहार में कोई 1,90,000 शिक्षकों से उनके ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए पिछले वर्ष 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन लिए गए थे और विभाग के एसीए से इस विद्यार्थी ने भरोसा दिलाया था कि नए साल में जनवरी में ही सबकी पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन अब संख्या इतनी बड़ी हो गई कि विभाग के लिए भी एक बड़ा उलझन था। देखिए, अभी बिहार में 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं, नियमित वेतनमान वाले, बीपीएससी वाले, फिर उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण विशेष शिक्षक और नियोजित शिक्षक। और इसमें के पाठक के जमाने में तो जो बीपीएससी शिक्षक थे वो चांद पर से उतरे शिक्षक थे, उनके बारे में उनका कुछ दूसरा ख्याल था। आज वो जी। बरसों से पढ़ा रहे थे, 10 साल, 15 साल, 20 साल से, जिनके योग्यता पर, पात्रता पर ही उस समय सवाल उठने लगे थे। तभी नीतीश गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि नहीं, शिक्षकों की हम बहाली करेंगे, बीपीएससी के माध्यम से करेंगे। तो बीपीएससी के शिक्षक जो बिहार में बहाल हुए, कोई अभी 2 चरणों में बहाल हुए हैं, 2.25 लाख से अधिक शिक्षक, वो भी परेशान हैं, जिन सब परेशानी की आपने चर्चा की। और ट्रांसफर के लिए सबसे अधिक आवेदन देने वाले वही शिक्षक हैं। तो ट्रांसफर को लेकर के भी शिक्षा समिति ने विमर्श किया। एक अभी पूरे बिहार में चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, शिक्षकों की भारी कमी है, पढ़ने वाले छात्र की कमी नहीं है। और शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया इतनी जटिल है, खासकर कॉलेज में तो 50% से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं, विषय वार खाली है, एडमिशन हो रहा है। आज बिहार का जो हायर एजुकेशन है, कॉलेज में तो बस हो गई है कि परीक्षा लीजिए और डिग्री बांटिए, पढ़ाई गौन हो गया है। तो शिक्षा समिति में वो गेस्ट टीचर के लिए भी एक समस्या हुई कि स्कूल में भी गेस्ट टीचर हैं, कॉलेज में भी गेस्ट टीचर हैं। हालांकि देखिए, गेस्ट टीचर की बहाली इसीलिए हुई थी कि जब नियमित शिक्षक बहाल हो जाएंगे, चाहे स्कूल में या कॉलेज में, तो उनकी सेवा की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उनकी यानी पात्रता कि अब वही है। उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन देखिए, एक सुखद बात यह है कि अभी भी जो शिक्षकों की भारी कमी है, 4,000 से अधिक कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति अभी कॉलेज सेवा आयोग कर रहा है, लेकिन उसकी नियुक्ति प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अभी गेस्ट शिक्षक की जरूरत है और उनके योगदान को कहीं कमतर करके नहीं आंकना चाहिए। उनकी पात्रता सब कुछ है। चाहिए था सरकार को तो उनको कहीं एडजस्टमेंट किया जाता, लेकिन अभी जो नियुक्ति हो रही है उसमें 1 साल के लिए 2%, मतलब मैक्सिमम 10 अंक का उनको वेटेज मिल रहा है, लेकिन नियुक्ति में कहीं कोई उनकी सेवा नौकरी हो जाएगी ये सुनिश्चित नहीं है। और बहुत जगह तो यूनिवर्सिटी में गेस्ट टीचर को जैसे ही नियमित शिक्षक बहाल हो गए हैं, योगदान कर रहे हैं, तो उनको हटाया जा रहा है। इसी हटाया जा समस्या रहा को है। इसी समस्या को लेकर शिक्षा समिति ने विचार किया और शिक्षा समिति के सदस्यों की ये राय थी। आपने अपने लाइव सीरीज के दर्शकों, पाठकों को तो नवल किशोर यादव, संजय कुमार सिंह, सबकी जीवन कुमार। बातें हाँ, सबकी बातें आपने सुनाई कि वो लोग का अप्रोच क्या है, क्या चाहते हैं। लेकिन देखिए, शिक्षा समिति से कोई निराकरण हो जाएगा ऐसी उम्मीद न करनी चाहिए, न मैं करता हूँ। इसलिए कि शिक्षा समिति
में शिक्षक प्रतिनिधि शिक्षकों की बात उठा जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी हम्म। समस्या का निदान करवा लेंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम मुझे दिखती है। हम्म। हाँ, एक शिक्षकों में उम्मीद जगी कि शिक्षा जी, समिति ने मेरी बात उठाई, इसीलिए कि बिल्कुल आपने बिल्कुल। देखा ना कि विधानमंडल के बीते सत्र में वो सारी हम्म। समस्याओं की चर्चा होती रही और शिक्षा मंत्री ने कहीं कोई जो हम्म। लीक से हट करके शिक्षकों की समस्याओं को वो तरत करें, सब भरोसा और आश्वासन देते रहे। चाहे हम्म। ट्रांसफर की बात आई तो कहा कि बस 2 महीने में सब कर देंगे। गेस्ट बिल्कुल टीचर के बिल्कुल। बारे में तो सरकार जवाब दे चुकी है कि वह उनके ठीक है। सेवा को नियमित लेकिन करने के लिए। अरुण जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीते दिन की बैठक में सेवा निरंतरता को लेकर भी चर्चा हुई है। ये देखिए भी ये एक सेवा, बड़ा मुद्दा था जो बीते दिन उठाया गया। देखिए ये आज की तारीख में जो विशिष्ट शिक्षक बहाल हुए हैं, 3 चरण में हम्म। बहाल हो, तो 2 चरण की परीक्षा हो गई, तीसरी की परीक्षा हो रही है और इसमें जो 2 लाख 2.5 लाख नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। आज की हम्म। तारीख में जिस तरह से सरकारी कर्मी बनने की लड़ाई लड़ रहे थे, सेवा निरंतरता तो सचमुच में कहिए कि ये बिल्कुल न्याय उचित मांग है और ये न विचार करना न्यायपूर्ण है। आप भला बताइए ना, हम्म। 10 15 साल 20 साल कोई शिक्षक नहीं काम किया विचार होगा, करना अन्याय हो जाएगा। बड़ी बात कह रहे बिल्कुल। हैं आप। और जी। आज उसको देखिए ना, नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए, सरकारी कर्मी बना दिए गए और उनकी हम्म। सेवा नई हो गई, पुरानी सेवा को सरकार भुला रही। भला ऐसा कहीं होता है क्या? अरे भैया, आप नियोजित शिक्षक थे तभी आपने उसको विशिष्ट शिक्षक बनाया है। आप विशिष्ट शिक्षक हम्म। बन गए तो पुरानी सेवा की आप गणना नहीं कर रहे हैं। इसी को कहते हैं सेवा निरंतरता। यदि ये सेवा सेवा बिल्कुल। निरंतरता का उनको लाभ मिलता तो उनको प्रोन्नति मिलती, उनका पेंशन में भी उसका लाभ मिलता, तो बिल्कुल ये हम्म। न्यायोचित मांग है। और मुझे लगता है कि शिक्षक नेताओं को आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है शिक्षकों जी। की प्रोन्नति और सेवा निरंतरता। ये सेवा दो लाभ, निरंतरता जी। ये लड़ाई भी बहुत उचित है और सरकार हम्म। यदि ये नहीं मानेगी, शिक्षकों में जो जिस ढंग का रोष है, क्षोभ है, हम्म। बेचैनी हम्म। है, ये मांग नहीं मानेगी तो चुनाव में मुझे लगता है कि शिक्षक परिवार का रोष, आक्रोश और नाराजगी सरकार को, सत्तारूढ़ दल को भी झेलना पड़ सकता है। झेलना पड़ सकता है। लेकिन अरुण जी हम यहाँ पर आपसे ये भी सवाल का जवाब जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने देखा था कि गेस्ट प्रोफेसर्स का मुद्दा लगातार हम लोग भी उठा रहे हैं और गेस्ट प्रोफेसर्स काफी परेशान है, उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनके हाथ से उनकी नौकरी चली ना जाए। आपने भी देखा था कि शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर के क्या कुछ जवाब दिया था, साफ साफ कहा था कि हम उन्हें परमानेंट नहीं करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है शिक्षा मंत्री अपने ही बयान को वापस लेंगे? क्या यू टर्न लेंगे शिक्षा मंत्री? नहीं, देखिए सरकार का स्टैंड अपनी जगह बिल्कुल क्लियर है। जो हाँ। अभी गेस्ट टीचर की नियुक्ति हो रही है तो उसकी नियुक्ति की शर्त ही यही थी कि जो ही उनके पद पर जहाँ शिक्षक की जरूरत है नियमित शिक्षक आ जाएंगे तो उनकी हम्म। सेवा समाप्त हो जाएगी। तो अभी दरभंगा यूनिवर्सिटी हो या और कई यूनिवर्सिटी में तो लोगों को हटाया गया है, लेकिन भागलपुर हम्म। यूनिवर्सिटी में, वहाँ बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की बहाली की जा रही है गेस्ट टीचर। आज भी विज्ञापन निकला था, कोई 300 शिक्षकों की हम्म। नियुक्ति होने की चर्चा हुई। तो कुछ जगह जहाँ अभी शिक्षक की नियुक्ति है और शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में जितना विलम्ब होता है और पढ़ाई हम्म। हो रही है तो गेस्ट टीचर का बड़ा योगदान है, आप जान लीजिए। तो आपको क्या और लगता है शिक्षा मंत्री क्या अपना ही फैसला वापस लेंगे, सोच देखिए विचार करेंगे, देखिए गेस्ट शिक्षा मंत्री, प्रोफेसर के हक में फैसला सुनाएंगे? देखिए ये शिक्षा मंत्री के स्तर का मामला ही है। यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मेहरबान हो जाएं तो कोई रास्ता हाँ। निकल सकता है। अभी शिक्षक की जो नियुक्ति हो रही है उनको वेटेज मिल रहा है, 10 अंक का मैक्सिमम वेटेज, 1 साल पर 2 अंक और 10 अंक का वेटेज मिल रहा है, लेकिन इससे कम थोड़े चलने वाला है। चाहे बिल्कुल उनकी पूरी बिल्कुल। पात्रता है, जो एक शिक्षक बनने के लिए, कॉलेज शिक्षक बनने के लिए जो हम्म। पात्रता चाहिए, पूरी पात्रता है गेस्ट टीचर में, वही लोग तो पढ़ा हम्म। रहे हैं। और आज बताइए कि यदि नियमित शिक्षक की बहाली हो रही है, मैक्सिमम एक गेस्ट टीचर को कॉलेज में 50,000 रुपया मिलता है और उसको एक हम्म। तरह से कहिए कि प्रिंसिपल के अधीन बंधुआ मजदूर की हालत हो गई है। सिर्फ पढ़ाना ही बिल्कुल। नहीं है, उनको उसी हम्म। उसी रेमुनरेशन में कई सारे काम करवाए जा रहे हैं, तो बेचारे हम्म। सभी का शोषण हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि सरकार को अपना ये माइंडसेट बदलना चाहिए, कोई रास्ता निकाल, आखिर कैरियर है, 10 साल, बारह बिल्कुल साल बिल्कुल। 5 साल जो पढ़ा है वो कहाँ और सड़क पर अब परिवार भी जाएगा। है अरुण जी, पूरा परिवार है उनका। इसलिए सरकार को निश्चित रूप से एक मानवीयता भी है, मानवीय पहलू को ध्यान में रखकर शिक्षा मंत्री ने जो स्टैंड है जो किया है जी। उसमें चेंज करना चाहिए। लेकिन अभी चेंज करना शिक्षा चाहिए। समिति के इस टेकअप करने से
मुझे कोई हम्म। बड़ी उम्मीद नहीं बन गई है। ये लेकिन लेकिन इसको क्या हम जानकारी मिल रही है अंदर से, क्या कुछ खबर मिल रही है अरुण जी? क्या शिक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप दी है? नहीं, नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं सौंपी, अभी तो उन चीज़ों को, मुद्दे को आइडेंटिफ़ाई किया है और इस सारे ठीक है। मुद्दों को विभाग से कमेंट माँगेगा, टिप्पणी माँगेगा, जवाब क्या है, हुँ, अभी रिकमेंडेशन की बात नहीं आई है। अभी हुँ, शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के को कल की जो बैठक हुई है, उसमें सबको जी, आइडेंटिफ़ाई करते हुए अलग-अलग सब मुद्दे पर सरकार शिक्षा समिति सबसे जवाब माँग रही है। अभी तो ये अधिकारियों की ठीक है। बैठक भी नहीं थी, अभी लेकिन समिति लेकिन के अरुण जी, सदस्यों की बैठक। सिर्फ सदस्यों की बैठक थी, कोई अधिकारी शामिल नहीं हुए थे शिक्षा विभाग की इस बैठक में। लेकिन अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, खबर ये भी मिल रही है कि 7 दिनों के अंदर बड़ी खबर शिक्षकों को मिल सकती है। देखिए, आप भरोसा दिलाइए, मुझे तो इस तरह की बात जो शिक्षक नेता भी कह रहे हैं ना, ये हुँ, उनकी भी हुँ, अपनी, कहते हैं कि वोटर्स को एड्रेस करना है। अब यही भरोसा आश्वासन पर राजनीति चलती है। लेकिन 7 हुँ, दिन में उनकी समस्या का निदान हो जाएगा, इसका फिलहाल मुझे कहीं, इसको भी हम आई बात समझते हैं। ये यदि हुँ, लोग कह रहा है ना, तो ये भी जुमला साबित होगा। 7 दिन में तो अभी जुमला जवाब साबित माँगा होगा। गया है। अभी जी, जवाब के बाद फिर जो शिक्षा मंत्री ने हाउस में कहा है, क्या अधिकारी उससे अलग कोई स्टैंड शिक्षा समिति को करेंगे? इसके लिए हुँ, सीएम के लेवल पर और काउंसिल के हुँ, चेयरमैन को या विधानसभा के अध्यक्ष को साथ में हुँ, बैठकर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, शिक्षा मंत्री, बिल्कुल। इस तरह की कोई बैठक करके और गेस्ट हुँ। टीचर की समस्या को लेकर के एक कहीं न कहीं मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकार को जी, अपना स्टैंड बदलना लेकिन चाहिए। गेस्ट ऑफिसर ने मुलाकात की थी सम्राट चौधरी से भी, उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। यानी कि ये लोग इतना परेशान हैं कि इधर-उधर भटक रहे हैं कि हुजूर कुछ तो रहम कीजिए हमारे ऊपर। देखिए, ये कोई रहमदिल वाले नहीं है, सबको अपनी राजनीतिक खेती करनी है। अभी सबको हुँ, वोट की चिंता है और इन लोगों में सामूहिक शक्ति का अभाव है। सबसे बड़ी यानी कि बात आप है कि यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तभी करना मामले का चाहिए। समाधान हो सकता है। उनके बगैर, उनके बिना हस्तक्षेप के सरकार की नीति और स्टैंड तो बदलने का काम शिक्षा मंत्री नहीं, बिल्कुल, मुख्यमंत्री को करना होगा। तो मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री तक कोई अप्रोच किया है क्या? मैं जानता हूँ कि अभी तो शिक्षा समिति जो मंथन ही विचार मंथन कर रही है। ये जी, मंथन के बाद विभाग से उसका विचार जाना जाएगा, स्टैंड जाना जाएगा और जो हुँ, शिक्षा मंत्री ने हाउस में कहा है, उससे भिन्न विचार अधिकारी थोड़े रखते हैं। इसलिए बिल्कुल, बिल्कुल। इसका समाधान मुख्यमंत्री के स्तर पर ही संभाविए। चलिए और ठीक है, अभी देखिए, अंतिम सवाल है अरुण जी मेरा आपसे। आप भी देख रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग की एक और सूची जारी हो गई है। क्या लगता है अब तो मामला कहीं पर फंसेगा नहीं? नहीं, नहीं, आप फँसने वाला चिंता मत कीजिए, अब तो धीरे-धीरे 2 महीनों 10 के अंदर हो जाएगा ना सबका अरुण जी? शिक्षा देखिए अभी मंत्री तक ने तो कहा था कि सिर्फ 2 महीनों के अंदर सबका कर देखिए, देंगे। अब 51,000 से अधिक इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के आवेदन थे, जिसमें कुल मिलाकर के भी कोई हुँ, 17 साढ़े 17,000 शिक्षक का भी हुआ है। चाहे वो असाध्य रोग, गंभीर रोग, बिल्कुल, पत्नी के आधार पर, पति के आधार पर, हुँ, अभी 7,000 जो अभी खास करके विशिष्ट शिक्षकों का, जी, महिला शिक्षकों जी, का भी स्थानांतरण महिलाओं हुआ का, जी। है। अभी दूसरी सूची मुझे लगता है कि सप्ताह भर में, जो हुँ, एसीएस से सिद्धार्थ ने कहा था, कि जो सक्षमता वाले विशिष्ट हुँ, शिक्षक की दूसरी सूची आ जाएगी अभी। ठीक है। और उसमें भी जब आ जाएगी तो इसके बाद तब आएगा बीपीएससी टीआर 1 टीआर 2 वाले का। और हुँ, सबसे हुँ, बड़ी हुँ, जमात समस्या उन्हीं लोगों की है। अभी उन्हीं तो की मैं है, जी। अभी कोहराम मचा हुआ है सबरिन जी, आपको बताते हैं, जो जिला के अंदर तबादला चाहते हैं। अब ये जो अभी हुँ, 17,000 तबादले की सूची जो जारी हुई है ना, तो जी, उससे जी, जो जी। जिला के अंदर चाहने वाले हैं, देखिए 90,000 है पुरुष शिक्षक और हुँ, 60,000 है हुँ, महिला शिक्षक। तो अभी तो 51,000 जो अंतर जिला वाले हैं और सबकी अभी हुँ, खाली जिला में पोस्टिंग हुई है, जिला आवंटन। अभी हुँ, स्कूल कहाँ मिला? अभी तो बेचारे शिक्षक परेशान हैं और शिक्षा में सुधार के लिए नित्य रोज फरमान, जो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल, शिक्षा में बिल्कुल, सुधार बिल्कुल, के आए नाम दिन पर नित्य, निकलते ही रहते हैं। हाँ, नित्य फरमान और शिक्षक हैं परेशान। यही तो है माजरा हुँ, पूरे बिहार के नित्य शिक्षा जगत। सम्मान और शिक्षक हैं परेशान और यही हाँ, है बिहार की हकीकत। हाँ, यही चलिए, है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अरुण जी। तो धन्यवाद। सुना आपने क्या कुछ बताया है सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी ने। देखिए बता दिया है, अंदर की खबर दे दी है
और साफ-साफ बता दिया है कि आगे-आगे शिक्षा विभाग क्या कुछ कर सकता है और मीटिंग के भीतर क्या कुछ हुआ था, ये भी हमने आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।